ओम शांति। शिव बाबा सर्वोच्च जज है तो भोले कैसे? शिव बाबा जब सबसे बड़ा जज है, सर्वोच्च जज है, फिर बताओ भोला कैसे है वो? शिव बाबा सर्वोच्च जज है तो भोले कैसे हैं? शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है जब वो है ही सर्वोच्च न्यायकारी जज? हाँ जी, बोलो। शिव बाबा इनोसेंट है करके कहा था। इनोसेंट है, वो सर्वोच्च जज है, सब कुछ जानता है, न्यायकारी जज है, फिर भोला भंडारी क्यों है? शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता? भेदभाव नहीं करते। हाँ जी, कि बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ जी, सब किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, जज है वो, सारा कुछ जानता है। शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? बड़ा अद्भुत प्रश्न है। वो अद्भुत प्रश्न क्या है? यदि वो सर्वोच्च जज हैं तो भोले कैसे, इनोसेंट कैसे? सर्वोच्च जज, सारे संसार की आत्माओं को न्याय देने वाला, और वो खुद भोला हो कैसे? एक भोला का अर्थ क्या है? भोला इनोसेंट। भोला क्या होता है? इनोसेंट। अब इनोसेंट का अर्थ जिसके पास फाइल नहीं, जो पक्षपात नहीं करता। फाइल नहीं का दो लाइनें, दो बातें अलग अलग हैं। जिसके पास पहले से फाइल ना हो, क्योंकि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, खराब व्यवहार करे, जैसा करे, हमारे दिल के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, दिल क्या कहेंगे, हमारी बुद्धि के अंदर उसकी एक पिक्चर बन जाती है कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, वो हमारी बुद्धि के अंदर बन जाती है। परंतु जब वो हमारे सामने आता है तो उसकी वही इमेज, वही पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि ये ऐसा आदमी है, इसने तब ऐसे किया था, तब ऐसे किया था, तब ऐसे किया था, तब ऐसे किया था, अच्छा किया था या बुरा किया था, दोनों जैसा भी किया था वो सामने आ जाता है। अब यदि दूसरा आएगा तो दूसरे की फाइल खुल जाएगी, तीसरा आएगा तो तीसरे की फाइल खुल जाएगी, उसके बारे में सारा कुछ हमारी बुद्धि में ताजा हो जाता है कि ये हमारे साथ कैसा है, ये विश्वास करने लायक है या ये विश्वास करने लायक नहीं है। इसे कहते हैं फाइल। अब ये अपना है, ये पराया है, ये पक्षपात हो जाता है फिर बुद्धि में, ये अपना है, ये पराया है। जो किसी को दोषी मानकर पहले से निर्णय नहीं करता, मतलब ये एक ऐसा जज है, ये ऐसा जज है कि पहले से दोषी, जिसको मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं, हमारी क्लास के बच्चे हैं ना, ये शरारती है, नालायक है, ये बदमाश है, ये अच्छा है, ये शरीफ है, ये मेहनती है, ये अच्छी तरह याद करता है, हमारे बच्चों की इमेज हमारी बुद्धि में बन जाती है ना। अब यदि शरारती बच्चे ने चाहे गलती ना की हो, उसके बारे में दूसरा बच्चा बोल दे कि इसने मेरे साथ ये शरारत की है, तो हमारी वो फाइल उसको पक्का कर देती है, उसकी पिटाई हो जाएगी। और यदि शरीफ बच्चे ने किया हो, हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बच्चा शरीफ है, ये कभी किसी को तंग नहीं करता, यदि उसकी कोई शिकायत लेके आएगा तो हमारा पक्ष नहीं, ये नहीं कर सकता, बाद में नहीं कहेगा वो
और सबूत देगा या समझ में आएगा कि हाँ, तो बाद में पहला जो होगा कि वो अच्छा है तो हमारी बुद्धि में क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये हमारे निर्णय को डिस्टर्ब करता है। हमारी पहले से जो फाइलें हमारी बुद्धि में बनी होती हैं वो हमारे निर्णय को डिस्टर्ब करती हैं, हम सही निर्णय नहीं कर सकते। परमात्मा जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ, अब उसके साथ नए रूप में उपस्थित हो जाओ। पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। जितना अच्छी तरह जल्दी भूलेंगे उतना ही अच्छा। ठीक है, तो मानकर पहले से निर्णय नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हम वो गलती करते हैं, हम उसको दोषी बना देते हैं। कोई सामने आता है तो उसकी फाइल खुल जाती है, इसने ऐसा किया था। बाबा मुरली में क्या कहते हैं, 2 जून 1984 को मैं सबको आत्मा समझ कर देखता, शरीर को नहीं देखता। इसलिए वे भोले हैं। भंडारी क्यों कहा, भंडारी खजाना देने वाला। साकार मुरली 9 अक्टूबर 1967, मैं सबको एक जैसा ज्ञान देता हूं, एक जैसा। ये नहीं कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, नहीं, सब अपने, कोई अपना नहीं। 40 साल वालों को अलग, 1 साल वालों को अलग, गुजरात वालों को अलग, ऐसे तो नहीं ना, सबको एक ही मुरली। अब हर आत्मा अपना जितना हजम कर सके वो उसका भाग्य है, वो उसका पार्ट है। नंबर 3, न्यायकारी। न्यायकारी और भोला ये विरोधाभास है। न्यायकारी भी हो और भोला भी हो तो ये विरोधी बातें है ना, ये विरोधाभास है। नहीं, न्याय तभी निष्पक्ष होगा जब जज के मन में कोई फाइल ना हो। यदि जज को रिश्वत मिल गई, न्याय खत्म। ये शिव बाबा कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं लेते। यदि जज को किसी से लगाव हो तो भी न्याय खत्म। साकार मुरली 18 अक्टूबर 1981, मैं न्यायकारी हूं पर निष्पक्ष हूं। मैं न्यायकारी हूं परंतु मैं क्या हूं, निष्पक्ष हूं। इसलिए भोला, इसलिए भोला। 4, बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, चौथा पार्ट है बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं। बाबा रोज क्या कहते हैं, ड्रामा में सब ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं कर रहा है। यदि कोई हमें दुख देता है, साकार मुरली 30 मार्च समझो तुमने पहले दिया होगा,
समझो तुमने पहले दिया होगा। ये सबसे कठिन पाठ है, ये सबसे कठिन पाठ है। ये सबसे कठिन पाठ है, ये सबसे कठिन पाठ है। ये सबसे कठिन पाठ है। निष्पक्ष कैसे बने? मैं आत्मा हूं, सब आत्माएं स्वतंत्र एक्टर हैं। रोल खत्म, सब बराबर। जब सबका रोल खत्म हो जाता है तब सब आत्माएं परमधाम जाती है। सब बराबर, न्यारे और प्यारे बनो। 12 मार्च 2003 को बताते। न्यारा आसक्ति से मुक्त, प्यारा प्रेम से भरपूर। अंतिम मंत्र, कयामत का समय है, पर डरने के लिए नहीं, जागने के लिए। पर डरने के लिए नहीं, जगाने के लिए। जगाने के लिए टफ है थोड़ा, बाकी डरने की बात नहीं। बाबा भोला भंडारी है क्योंकि वे फाइल नहीं खोलते, पक्षपात नहीं करते, सबको समान खजाना देते हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि फैसला कब होगा। अब प्रश्न ये नहीं है कि फैसला कब होगा। प्रश्न ये है, क्या मैं निष्पक्ष बन पाया? अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मैं निष्पक्ष बन पाया?
क्या मैं ड्रामा को स्वीकार कर पाया? क्या मैं मास्टर भोला भंडारी बना? शक्तिशाली समापन। ड्रामा सही है, कर्म सही है, फैसला निश्चित है और जज निष्पक्ष है। निष्पक्ष। सब जो तैयार है उसके लिए कयामत नहीं, घर वापसी है। जो घर जाने के लिए तैयार है उसके बाद सोचा एक बात उसके लिए कयामत नहीं, घर वापसी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल ओम शांति।